अल्लाह के रसूल की सुन्नत यह है कि आप खाने को चबा के खाते थे, और सुन्नत चूंकि इंसान जाया कर रहा है मोबाइल के चक्कर में, तो इस वजह से इसको लीवर की बीमारियां हो रही हैं मोबाइल की वजह से। रात में नींद न आने की प्रॉब्लम आम होती चली जा रही है। मैं जब बाथरूम में जाता हूं, अपनी बात कर रहा हूं, तो मोबाइल बाहर रख के जाता हूं, क्योंकि बाथरूम में जो ज्यादा देर बैठता है, उलमा फरमाते हैं उसका दिमाग कमजोर हो जाता है, निसियान का मर्ज हो जाता है। और इस वक्त में ज्यादातर दवाइयां जो सबसे ज्यादा बिक्री में है, वो निसियान की हैं, भूलने की। अगर इन चीजों को आप सब नहीं समझेंगे तो भारी भारी नुकसान हो जाएगा। मोबाइल, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मोबाइल रख देता हूँ, बाथरूम में नहीं लेके जाता, खाना खाते वक्त अलग रख देता हूँ। जब कोई मुझसे बात करता है तो उससे ही बात करता हूँ, क्योंकि उसका हक है, मोबाइल नहीं देखता उतने टाइम। और जब इंसान न बाथरूम में मोबाइल से फारिग हो सके, न उसका मोबाइल उसे खाना खाने दे, न किसी से बात करने दे, तो अब तक तो मोबाइल का वो मालिक था, अब मोबाइल उसकी जिंदगी का मालिक हो गया। मोबाइल में इंसान 3 घंटा फेसबुक देख लेता है, 4 घंटा, 8 घंटा, मगर एक पढ़ा लिखा इंसान कुरान नहीं पढ़ सकता। उसका दिल घबराने लगता है एक सिपारा खोलते ही। एक तो उसको तौफीक ही नहीं होती, और खोलता भी है पढ़ा लिखा अच्छा पढ़ने वाला भी, तब भी वो कुरान नहीं पढ़ पाता, मगर वो इंस्टाग्राम देखता है, फेसबुक देखता है। उसको क्या लगता है ये सब नॉर्मल है? नहीं 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 मेरे भाई, ये नॉर्मल नहीं है, बल्कि तेरा ईमान बिल्कुल मुर्दा हो चुका है, तू बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। क्योंकि मोमिन वो है जिसे कुरान के बगैर चैन ही नहीं पड़ता। मेरे भाई आप बैठे हो, आप सब माशाल्लाह अच्छे से बैठ गए, और आगे से मेरी आपसे गुजारिश है कि मोबाइल का इस्तेमाल ठीक ठाक करें। और देखो ऐसे खामोश ना बैठो, वरना ये अपनी दुकानों का उठाओ और जाओ जहां जाना हो आपको। यहाँ बैठे हो तो सुभान अल्लाह कहो, बिना नेकियां लेके तुमको जाने नहीं दूंगा मैं खाली हाथ। यहाँ से उठोगे तो नेकियां लेके उठोगे। ये ज्यादा मालदार तो नहीं नेकियों के मामले में, मैं तो बड़ा गरीब इंसान हूँ नेकी के मामले में। जैसे सुभान अल्लाह इस वजह से नहीं कह रहे हो, अब तो कैमरा वैमरा अपने पास है, यूट्यूबर बन गए, अब सुभान अल्लाह कह के क्या करेंगे? भाई सुभान अल्लाह तो नबियों ने कहा है, और सुभान अल्लाह का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह पे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपके कहने से अल्लाह पे फर्क पड़ता है, नहीं, वो आप पे ही फर्क पड़ता है। जो भी पड़ता है वो आपके कहने से थोड़ी पाक होता होगा, वो तो पाक था, पाक है। मगर हुजूर फरमाते हैं जब कोई उसे पाक कहता है तो फिर अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर देता है। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा हिलो, थोड़ा सा बात मान लिया करो, मैंने फारसी नहीं बोल रहा हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ जरा हिलजुल के जलसा सुनो। हाँ, वरना याद रखना मैं फिर आप ही को मुखातब रखूंगा पूरी तकरीर में, बेहतर नहीं होगा आपके लिए। आप बोलोगे तभी पीछे वाले लोग बोलेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसी का इतना, जैसे किसी का हाथ इतना वैसा हो गया हो कि जैसे वो हाथ हो तो उठाएगा तो उसको निमोनिया वगैरह होने का डर ना हो, तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान माशाअल्लाह। अपनी जिंदगी में ये चीजें शामिल करें। एक पहला दर्स मैंने आपको दे दिया, जब सोया करें तो मोबाइल दूर रख दिया करें, चार्जिंग पे लगाने के बहाने दूर दूर रख दिया करें, वरना ये मोबाइल ना तो तुम्हें सोने देगा। मैंने देखा कुछ जाहिल इतने बदबख्त हैं, न काबे में मोबाइल को छोड़े, लाइव चला रहे होते हैं, बीमार बदबख्त जाहिल हुजूर के रोजे पे लाइव चलाते हैं, अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाई इस सब से दूर आओ, बाहर निकलो, बड़ी बीमारी है ये। अपनी जिंदगी में शुक्र शामिल करो। क्या शामिल करोगे बोलो? मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ, चूंकि आपका माहौल मुझे लग रहा है कि 2-3 शेर पढ़ने से मुझे लग रहा है ठीक हो जाएगा, और ज्यादा बहु तो पढ़ दूं। अच्छा, आप में से कितने लोग गूंगे हैं, जरा हाथ उठा के बताओ। बोल नहीं पाते हो? गूंगे सुन लिया करो, हंस पहले सुन लिया। आप में से कोई गूंगा है?
अच्छा कोई ऐसा तो नहीं सुभान अल्लाह कहेगा तो मुंह में कोई तकलीफ हो जाएगी उसकी, या रसूल अल्लाह कहेगा कोई तकलीफ हो जाएगी हैं? आपको खबर है हुजूर फरमाते हैं ये जबान पे हल्का है मगर जब तोला जाएगा तो मीजान पे भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ो जरा, दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मुझसे पहले आपने जनाब शाहनवाज हसन साहब को सुना, वो बड़े मशहूर नातखा हैं, और मेरे बाद हिंदुस्तान का मोस्ट पॉपुलर नातखा और शायर जनाब अजमत भागलपुरी साहब तशरीफ लाए हैं, उनको आप सुनेंगे। तो मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। सबा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, अल्लाह 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 अल्लाह। सबा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए और तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। मेरे साथ आवाज दूसरा मिसरा आपने सुभान अल्लाह मत कहो, पढ़ो मेरे साथ। तेरे दर की आरज़ू में, तेरे दर पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। नारे नारे रिसालत मसलके आला हजरत अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस सैयद शबाब हुसैन साहब क़िबला। माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह। चलो पढ़ो मेरे साथ, वो मिसरा याद हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ध्यान दो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए। अल्लाह 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं दिया हुजूर, जवाब नहीं। आसान मिल्लत खतीब मशरिक फरमाया करते थे कि जलसों में वही लोग आया करें जो थोड़ा बहुत ज़ौक रखते हैं, बस ज़ौक लोग आके जलसे का माहौल खराब करते हैं। तो आप माशाल्लाह सारे बज़ौक लोग हैं, मेरे साथ ये मिसरा फिर से पढ़ो। तेरे दर की ये दीवाना मर न जाए, की आरज़ू में और सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर जी
इधर से गुजरे शैतान भाग जाए। अल्लाहु अकबर। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हमारी बहनें बैठी हैं काफी तादाद में। आजकल हमारी बहनें नमाज नहीं पढ़ पाती, कहती हैं बड़ा काम रहता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और फिर हमें कपड़े धोने होते हैं।